हरि ओम। गम गणपते नमः। मंगलमूर्ति नमः। श्री अंबिकाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यम आश्रितो हि वक्रपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। सर्वत्र वन्द्यते। आइए हनुमान कथा में प्रवेश करने से पूर्व हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। बहुत सुंदर है, आपको बहुत सुंदर वंदना है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति शारद सहित सहित शिवा सुख सारद पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा सहित शंभु शुक नारद चरण कमल बंदेहु सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु बंदेहु राम लखन वैदेही है तुलसी के परम स्नेही। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। गत कथा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे हनुमान जी महाराज ने विभीषण से युक्ति ली। युक्ति विभीषण सकल बुझाई चले वो पवन सुत विदा कराई। और इस प्रकार से जब वहाँ आए तो अशोक वाटिका में पहुँचे। पहुँच करके वह जैसे विभीषण ने बताया था वैसे ही वह बैक डोर से अंदर आए और उस पेड़ के नीचे बैठ गए, ऊपर बैठ गए जहाँ सीता बैठी हुई थी। और तेही अशोक वृक्ष के उसी पे तरुपल्लव में रहा लुकाई करी विचार करूँ का भाई। तेही अवसर रावण तहाँ आया और विविध प्रकार सीता ही समझाया। बिल्कुल समझा रहा था उसको। और जो है एक बार तो बहुत क्रोध करने लगा और क्रोध करके चंद्रहास निकालकर उसे मारने ही लगा था कि मंदोदरी ने उसे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कैसे आप स्त्री पे वार करना चाह रहे हैं, आप इतने बड़े और ज्ञानी होकर के और इस प्रकार स्त्री पे तो माना। तो जिस प्रकार से रावण को समय समय पर मंदोदरी समझाती थी और
बाली को तारा समझाती थी। ये दोनों स्त्रियां जो हैं, जो स्मरण करता है, यानी 2 से क्या 5 स्त्रियां हैं ये, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी। पंचक स्मरणी नित्यम महापातक नाशनम, उनके महापाप जो है नाश हो जाते हैं। खैर वहाँ आए और इस प्रकार से जब वो चले गए, त्रिजटा ने भी सबको समझाया राक्षसियों को कि इसे डराओ धमकाओ नहीं। तो जब वो सब डरी, सुनीते ही बात ही सब डरी, सबकी सब डरी और जनक सुता के चरणन पड़ी, और जनक सुता के चरणों में सबकी सब पड़ गई। और सब जब चली गई तब जो है हमारे हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर राम कथा सुनाई हमारी, बहुत सुंदर। यानी विदेश में अगर किसी ने पहली बार किसी ने कथा सुनाई तो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, जिन्होंने रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत सीता का कर दुख भागा। श्रवण अमृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होए किन भाई। बहुत सुंदर जब कथा सुनाई, माँ सीता का दुख निपट गया। कथा हमारे सबकी व्यथा को समाप्त करती है, दुख पीड़ा भय को समाप्त करती है। इसी प्रकार कथा ने जो है हमारी माँ सीता का जो है सारा दुख समाप्त कर दिया। ये कथा है ही शंकर भोलेनाथ के द्वारा रची महेश निज मानस राखा, ऋतु उनके रची गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लिखी हुई चीज़। तो बहुत सुंदर कथा है, जो भी सुनता उसका दुख दर्द सब समाप्त हो जाता है। ये ऐसी कथा है ही ऐसी कि श्रवण अमृत जही कथा बुझाई, जे श्रवण के समान। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। भगवान की कथा है ही ऐसी कि उसकी कथा सुनने मात्र से आपकी पीड़ाएं भय सब नाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से सीता का सब भय नाश हो गया। और जो है माँ सीता वो कहने लगी कि वो प्रकट हो जाए, जो जिसने कथा सुनाई। तो हमारे हनुमान जी महाराज जो हैं आए नीचे, बहुत छोटा रूप धारण किया हमारे हनुमान जी महाराज में, ताकि कहीं सीता बड़ा रूप देख करके डर ही न जाए। तो इसलिए बहुत प्यारा छोटा रूप, चाहे वो पशु का हो, पक्षी का हो, मनुष्य का हो, बहुत प्यारा लगता है। इनोसेंट निरपराधी होते हैं छोटे बच्चे। उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा क्या कहेगा, और आते ही उसने जो है हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर और माथा टेक कर के कहने लगा, राम दूत मैं मातु जान की, शब्द सत्य शपथ लूँ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीनी राम तुम कह सहदानी। वो मुद्रिका जो उनके पास थी और जो है माँ सीता को दी, और कहा कि ये तो माँ ने दिया है। और जब उन्होंने सत्य शपथ लूँ करुणा निधान की, और करुणा निधान का जैसे ही शब्द सुना तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये माया द्वारा रचित मंदिर नहीं है, और ना ही ये ऐसा बोल रहा है। बहुत सुंदर बोला, बड़ी सुंदर कथा सुनाई, और सब कुछ ना कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। ये कृपा सिंधु भगवान राम का अवश्य दास ही होगा। और फिर तो उसके बाद जो है खूब वार्ता हुई, आपस में सारी बातें बताईं, और किस प्रकार से जो है उन्होंने बताया कि राम और लक्ष्मण भी सीता माँ को वैसे ही याद करते हैं जैसे वो याद करती है। राम तो उनके विरह में बहुत परेशान रहते हैं, दुख रहते हैं, और सारा किस्सा कह सुनाया। उन्होंने कहा माँ तो कछु दिन धरो धीरा,
कपिन सहित आवे रघुवीरा, कपिन सहित आ जाएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे, आप कुछ दिन धीरज, बहुत धीरज बंधाया। तो माँ ने सोचा इतने छोटे छोटा बंदर हैं और ये यहाँ के तो राक्षस बहुत महान हैं, इन्हें तो रसगुल्ला समझ के खा जाएंगे, तो कैसी बात है। तो जब ऐसी बात माँ के मन में आई तो उन्होंने कह डाली अपने बंदर से कि हनुमान, हे सुत कपि सब तुम्ही समाना, जातु धान भट्ट अति बलवाना। अरे तुम तो छोटे छोटे हो, रसगुल्ला समझ के तुम्हें खा जाएंगे। जातु धान भट्ट अति बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। जैसी कहा कि मेरे हृदय में संदेह है, तो संदेह का निवारण हमारे हनुमान जी महाराज ने तुरंत किया और कहा कि सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा, और अपना देह को प्रकट कर दी और कहा कि कनक भूधारा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन विश्वास तब हो, पुनि लघु रूप पवन सुत लेहु, सीता मन विश्वास भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। और उसने छोटा रूप फिर ले लिया और जब देखा कि कनक भूधारा कार शरीरा, इतना बड़ा शरीर हनुमान जी ने बना लिया कि सीता माँ ने सिर ऊंचा करके देखा तो उनका मुख भी उनको नज़र नहीं आ रहा था, आसमान जितना उसका शरीर था। कनक भूधारा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। और देख करके जो है सीता के मन में बड़ा भरोसा हुआ। याद रखना, जब आपको किसी पर भरोसा हो जाता है तो आपकी आधी विजय तो तभी हो जाती है जब आपको अपने आप पर ही भरोसा हो जाए, तो आधी सफलता आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो है हनुमान जी महाराज ने अपना भयंकर रूप दिखाया तो उनके मन में भरोसा हो गया और सीता के साथ कि माँ तुम्हें अतिशय भूखा, बहुत भूख प्यास लगी है। आज तक पिछले 2-3 दिन से जब से स्वयं प्रभा के यहाँ कुछ खाया पिया, तब से कुछ खाया पिया ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ फिर खा लो, कि बड़े भट्ट बहुत बलवान है, इनसे बच के रहना, उनसे चिंता मत करो माँ। और उसके बाद उन्होंने सरोवर में बहुत सुंदर जल का पान किया, जैसे यह अशोक वाटिका बनाई हनुमान जी महाराज के लिए थी। और उसने जो है खूब फल खाए, सामान खाए, केले भी खाए। सब खाने के बाद जो है जब हुआ तो फिर जो है अपने पे आ गया और उसने सारी वृक्षों को तोड़ने लगा, सरोवर को ख़राब करने लगा, इधर उधर चीज़ फेंकने लगा। सुरक्षा कर्मी भागे भागे आए, उस क्या कहा, क्या सब क्या कर रहे हो, तो उसने उठा करके सब पटका मारा, पीटा और जो है भाग गए। जो कुछ एक आध बच्चा वो भाग करके जाकर अपने रावण से बताया कि इस प्रकार एक वानर आकर के सब उपद्रव कर रहा है। तो रावण ने कहा कि ठीक है, हो ना हो ये जो बंदर आया है ये अंगद ही होगा, बाली का पुत्र अंगद का होगा। और जो है अक्षय कुमार को ये वरदान प्राप्त था कि वह उसको मार देगा। तो ये क्योंकि जब छात्रावास में बचपन में पढ़ा करते थे तो अंगद और अक्षय में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और अंगद जो है ना अक्षय को खूब मारा पीटा करता था। तो आचार्य ने ये वरदान दे दिया था अपने उसको कि आगे से तू इसे मारेगा ना, याद रखना इसके हाथों तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो ये जो है उसको वरदान प्राप्त था, इसलिए अक्षय को भेजा कि जा, हो सकता है ये अंगद होगा और मार देना। लेकिन इसी प्रकार हनुमान को भी वो बात याद आ गई कि भाई अक्षय आया है। अरे अक्षय के बारे में तो कह रहा था कि अंगद कहे जाऊँ मैं पारा, जिए संशय फिरती बारा, यानी वापस मैं नहीं आ सकता हूँ लेकिन जा तो मैं सकता हूँ, क्योंकि वो ग्रुप लीडर था हमारा अंगद। और इस प्रकार जो है हमारे हनुमान जी महाराज ने जब अक्षय कुमार को देखा कि वह सेना सहित आ रहा है, महाभट्ट बड़े बड़े रथों में आ रहा था, तो एक बहुत बड़ा
पेड़ को उखाड़ा और उस पेड़ को जो है जड़ से ही तो उखाड़ करके अक्षय कुमार पे दे मारा, और अक्षय कुमार के साथ सेना के साथ वह भी मरा, और जो कुछ बचे कुचे जो थे उनको मारा पीटा। कछु मारे सी कछु मरदेसी, कछु मिलाई सी धूल धरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलि भूरी। मरकट जो है ये बहुत बलवान है, और इस पर जो है हमारे रावण ने जाओ कहा कि अपना कुंभकर्ण, रावण ने जो है कहा कि किसको भेजा जाए। सब ने कहा हम उसको जाते हैं और मारने के लिए, लेकिन इंद्रजीत को फिर जो कहा गया कि जाओ इंद्रजीत, देखो क्या क्या चक्कर है, कौन है ये वानर, जाकर के कर ला। इंद्रजीत आया, मेघनाथ, इंद्रजीत और मेघनाथ दोनों एक हैं, और मेघनाथ ने बहुत प्रकार से मायावी रूप धारण किए, लेकिन हनुमान के सामने वे टिक न सका, और हनुमान जी महाराज ने उसको भी एक बार तो मूर्छित कर ही दिया। फिर भी जब देखा कि भाई मैं कुछ नहीं है, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए उसमें बंध गए। हालांकि उन्हें कौन दुनिया में बांध सकता है। हनुमान जी महाराज किससे, तो हनुमान चालीसा करने वाला तो स्वयं बंधन से, जो सत पाठ पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। जो हनुमान चालीसा ही करता है तो उसके छूटे बंधन से तो छूट जाता है। तो हनुमान जी महाराज बंधन में कैसे बंध सकते हैं, तो इस प्रकार से जो है वह अपना उसे बांध करके रावण के दरबार में ले गए। और आगे की कथा आपको अगले उसमें एपिसोड में अगले उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार रावण के दरबार में हमारे हनुमान जी ने चित्कार की और गुर्राया और उनको आंखें दिखाई। सारी बातें जो है अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। इसी के साथ सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सकल सुमंगलदायक रघुनाथ गुणगान, प्रेम सहित जो सुने तरे भूसुंदर यान। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सोई कृपाल मोहि तोहे पे सदा रहे अनुकूल। ऐसे भगवान मुझ पर और आप सब पर इसी प्रकार खूब कृपा बरसाते रहें, और भगवान की कथाएं जो हैं इसी प्रकार हम सुनते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।